नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे तुलसीदास के से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तुलसीदास का जो समय था वो 1531 ईस्वी से लेकर के 1623 ईस्वी तक चला और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर के, जहांगीर के, शेरशाह सूरी के या फिर सिकंदर लोदी के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन कवि थे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की थी? 1572 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में या फिर 1575 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में की थी, इसलिए सही आंसर इसका सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा क्या है? ग्राम्य अवधी या परिष्कृत अवधी या ठेठ राजस्थानी या फिर भोजपुरी? तो इसका सही आंसर है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो है परिष्कृत अवधी। अगला प्रश्न है कि कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु लिखा? रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक या कवितावली? तो इसका जो सही आंसर है कि तुलसीदास ने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु लिखा गया जो उनके द्वारा काव्य है वो है हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य, विठलाचार्य या फिर अनंतानंद या फिर नरहरियानंद? तो इनके गुरु का नाम था नरहरियानंद। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब ना नस्यो पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास की या कबीरदास की या फिर सूरदास की या दादू दयाल की? तो इसका सही आंसर है, अब लो नसानी अब ना नसे हो पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर विंसेंट स्मिथ ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो इसका सही आंसर है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति विद्वान कहा है, वो कहा है विंसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की किस रचना में कली काल का वर्णन मिलता है? रामचरितमानस में, रामाज्ञा प्रश्न में या फिर हनुमान बाहुक में या फिर कवितावली में? तो इसका सही आंसर है कि तुलसीदास जी की जो रचना है कवितावली, उसमें भक्ति काल कली काल का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है द। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? गोरखनाथ की, मत्स्येंद्रनाथ की, तुलसीदास की या फिर कबीरदास की? तो इसका सही आंसर है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है? वैराग्य संदीपनी में या फिर रामाज्ञा प्रश्न में या फिर हनुमान बाहुक में या कवितावली में? तो इसका जो सही आंसर है वो है वैराग्य संदीपनी में। वैराग्य संदीपनी में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? काशी में, चित्रकूट में या हस्तिनापुर में या फिर अयोध्या में? तो इसका सही आंसर है, तुलसीदास जी की जो शिक्षा हुई वो हुई अयोध्या में। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार किस विकल्प में सभी रचनाओं का आरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, फिर कवितावली। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आ, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली।
अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने छंद के आधार पर रामायण किस नाम से लिखी? दोहा रामायण, कवित्र रामायण, बरवे रामायण या फिर सवैया रामायण। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास ने छंद के आधार पर जो रामायण लिखी उसका नाम है बरवे रामायण। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा? वैराग्य संदीपनी को, रामाज्ञा प्रश्न को या फिर हनुमान बाहु को या फिर कवितावली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास जी ने जो है अखिल ज्ञान का सार कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की? रहीम, सूरदास के या फिर गंगाराम के या फिर रसखान के। तो इसका सही आंसर है सूरदास के आग्रह पर कृष्ण ने तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति तुलसीदास जी ने अपने किस ग्रंथ में कही थी? वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रश्न में, हनुमान बाहुक में या फिर कवितावली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवितावली में। ये पंक्ति लिखी हुई है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये कवितावली में तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी थी। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु किसने कहा? तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु किसने कहा था? नाभादास ने, उदय भानु सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु उदय भानु सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है, यह कथन किस विद्वान का है? नाभादास का या फिर उदय भानु सिंह का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था कि राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है और निष्प्रभ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस, रामलला नहछू या जानकी मंगल या कवितावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कवितावली है उसकी भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम था? राम बोला, राजा राम, राम प्रिय या फिर रामरस। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने कहा था कि झूलना रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है? ग्रियर्सन ने, उदय भानु सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर है जो झूलना रामायण भी तुलसीदास जी की है यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में या फिर 1522 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1623 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्यधारा या फिर राम काव्यधारा या प्रेमार्गी या फिर ज्ञान मार्गी। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी जो हैं वो राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? चिलोतरा गुजरात में या फिर बादगांव मथुरा या राजापुर बांधा या फिर पारसौली। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो राजापुर बांदा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना, रत्नावली, मानसी या सुलोचना। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? रामदास, आत्माराम, नाभादास या गंगाराम।
तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और इनकी माता का नाम हुलसी था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था हुलसी। अगला प्रश्न है अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था। जब तुलसीदास जी का लालन पालन किसने किया था, तब तुलसीदास जी का लालन पालन किसने किया था, उनकी सास ने या दासी चुनिया ने या फिर मंदिर के पुजारी ने या फिर नरहरि दास ने। तो इसका सही आंसर है जो उनकी दासी थी चुनिया नाम की, उन्होंने तुलसीदास जी का लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है गोसाई चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है, बैनी माधव दास, रघुवर दास, राम गुलाम द्विवेदी या फिर तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है बैनी माधव दास जो हैं गोसाई चरित के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है, बैनी माधव दास या फिर रघुवर दास या पंडित राम गुलाम द्विवेदी या फिर तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास जो हैं तुलसी चरित ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि गोसाई चरित एवं तुलसी चरित ग्रंथों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में या फिर 1526 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1597 ईस्वी में गोसाई चरित और तुलसी चरित ग्रंथों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में या फिर 1526 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1526 ईस्वी में शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो इनके अनुसार जो हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो तुलसीदास जी की शिक्षा जो हुई थी इससे पहले भी अभी बताया था अयोध्या में। अगला प्रश्न है कि शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेद वेदांग का ज्ञान कहाँ पर कराया था, सूकर में, काशी में या अयोध्या में या चित्रकूट में। तो इसका सही आंसर है शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेद वेदांग का जो ज्ञान कराया था वो काशी में कराया था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को गुरु नरहरियानंद जी ने राम कथा कहाँ पर सुनाई, सूकर में, काशी में या फिर अयोध्या में या चित्रकूट में। तो इसका सही आंसर है नरहरिया जी ने तुलसीदास जी को राम कथा सुनाई थी सूकर गांव में। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की रामानंद की परंपरा में माने जाते हैं, तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ, पांचवें स्तंभ या फिर दूसरे स्तंभ। तो रामानंद की परंपरा में तुलसीदास जी को चौथे स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति कहाँ पर हुई थी, सूकर में, काशी में, अयोध्या में या फिर चित्रकूट में। तो इसका सही आंसर है कि तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति जो हुई थी वो चित्रकूट में हुई थी। अगला प्रश्न कि पंडित राम गुलाम द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की कुल कितनी रचनाएं हैं, 12, 13, 10 या फिर 9। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी की रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 रचना हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाभादास ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था नाभादास ने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
या विसेंट स्मिथ ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहा था। अगला प्रश्न कि तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मधुसूदन सरस्वती ने या फिर विसेंट स्मिथ ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन का वृक्ष की उपमा तुलसीदास को दी थी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था? नाभादास ने, उदय भानु सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा का बादशाह जो कहा था वो उदय भानु सिंह ने कहा था। और इसको याद करने के लिए उदय उसे ऊ उदय में भी ऊ आता है, उत्प्रेक्षा में भी ऊ आता है, तो इसलिए इसका आसान तरीका है याद करने का। उदय भानु सिंह ने जो है उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा था? लाला भगवान दीन ने, उदय भानु सिंह ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला भगवान दीन ने रूपकों का बादशाह कहा था तुलसीदास को। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? नाभादास ने, उदय भानु सिंह ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने तुलसीदास को करुण रस का कवि कहा था? नाभादास ने, उदय भानु सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी को करुण रस का कवि कहा है, वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है किसने लिखा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है? रामविलास शर्मा ने, उदय भानु सिंह ने या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामविलास शर्मा ने कहा था रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा जो है वो समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में उनकी करुणा है वो आत्मोन्मुख है। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है? रामविलास शर्मा ने या फिर उदय भानु सिंह ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, यह उच्चता और किसी में नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचना में 7 खंड नहीं हैं, 7 कांड नहीं हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, राम गीतावली या फिर कवितावली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें जो एक रचना है जानकी मंगल, इसमें 7 कांड नहीं हैं। रामचरितमानस और गीतावली और कवितावली इनमें 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचना में 7 कांड हैं? कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरवे रामायण में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो इसका सही आंसर है सबको पता होगा कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण दोस्तों 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।